हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक। तो आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ जो समस्या आपने आपके आसपास देखी होगी या सुनी भी होगी, और आपके घर में आपके रिलेटिव या किसी को भी ये समस्या हो सकती है और आगे जाके होने वाली है। तो उसका जो लक्षण है वो क्या क्या है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। और आपने ये भी सुना होगा कि जो आपके आसपास कोई लोग हैं तो उसे हार्ट अटैक आया और उसकी तुरंत मौत हो गई। तो आज वही बात करने वाला हूँ कि हार्ट अटैक आने से कौन से लक्षण दिखते हैं और हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है और उसे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो उसके बारे में ही आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाएगा दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो लास्ट तक देखेगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले देखें तो हार्ट अटैक आने से कौन से लक्षण दिखते हैं। तो हार्ट अटैक आने से उसमें सबसे पहले तो सबसे कॉमन देखा जाता है वो लक्षण है चेस्ट पेन होना, यानी छाती में दर्द होना। तो अगर आपको छाती में दर्द होता है और छाती भारी भारी लगता है और थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगता है तो ये हार्ट अटैक आने का खतरे का घंटी है। और दूसरा एक कि जो हार्ट अटैक आने का लक्षण है उसमें आपको कई बार दोनों कंधों में दर्द होता है, और उसमें ज़्यादातर जो लेफ़्ट साइड वाला है वो कंधे में ज़्यादा दर्द होता है और पूरे हाथ में दर्द होने लगता है और डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, कमज़ोरी महसूस होता है और आपके पूरे बॉडी में पसीना होने लगता है और सर दर्द होने लगता है और थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है। और कई बार क्या होता है कि वॉमिटिंग भी होता है और नोजिया जैसा भी फीलिंग होता है और कई बार बैक एक भी होता है। तो ये कई सारे लक्षण दिखते हैं। तो ये सब लक्षण अगर आपको है तो आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको ये सब लक्षण दिखे तो तुरंत क्या करना है, आपको हॉस्पिटल जाना है और उसमें आपको 3 टेस्ट करवाना है। तो उसमें जो पहला टेस्ट है वो ब्लड का टेस्ट है, उसमें आपको ट्रोपोनिन टेस्ट करवाना है, और दूसरा है ईसीजी और तीसरा है इको। ये आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये टेस्ट हो जाएगा। तो आपको अगर ये सब लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत सबसे पहले 3 टेस्ट करवाना है, क्योंकि ये 3 टेस्ट करवाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं, और आपको इसमें क्या क्या ज़्यादा तकलीफ हुआ है उसके हार्ट के रिलेटेड सभी समस्याओं के बारे में आपको पता चल जाएगा। और अब देखें तो आपको हार्ट अटैक का प्रिवेंशन कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और आपको कोई बीमारी है तो वो जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन आप रेगुलर लीजिएगा, उसको बंद मत कीजिए और आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही वो मेडिसिन चालू रखिएगा। क्योंकि अगर आपको कोई जो डायबिटीज़ है या आपको हार्ट के रिलेटेड ब्लड प्रेशर हाई है और उसका मेडिसिन चालू है, आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उसका दवाई चालू है, और दूसरा कोई भी तकलीफ है तो आपको जो दवाई चालू है वो चालू ही रखना है। क्योंकि अगर आप ये बंद करेंगे तो आपको ये समस्या बढ़ जाएगी और वो आगे जाके हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसीलिए ये दवाई मत बंद कीजिएगा और अपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाई चालू रखेगा। और दूसरा है कि आपका अगर स्ट्रेस ज़्यादा है और आपको ज़्यादातर मेंटल वर्क करना है और ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ज़्यादा टेंशन रहता है तो भी आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस है। तो इसीलिए स्ट्रेस भी आपको अपना कम करना चाहिए। और दूसरा कि अगर आप बहुत मोटे हैं तो उन लोगों को भी ये हार्ट अटैक आने का चांसेस रहता है। तो उन लोगों को अपना जो मोटापा है वो कम करना चाहिए और खाने में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। और दूसरा है कि हार्ट अटैक को प्रिवेंशन करने के लिए बाहर का जो तेल मसाले वाला खाना है वो भी बंद करना चाहिए। वो क्योंकि क्या है, उससे अगर आप वो सब खाते हैं तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल आगे जाके आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसमें आगे जाके आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए जो आपको कोई भी बीमारी है तो उसका दवाई चालू रखना है और उसे कम करना है। अगर आपका बीपी बढ़ा है तो उसे कम करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसे कम करना है, मोटापा है तो वो कम करना है। तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं उसे कम करना है। तो इससे आप अपने आपको आगे जाके कोई हार्ट अटैक आने वाला है तो उससे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये सब लोगों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आएगी तो ये चैनल पे आपको मिलती रहेगी।